अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। जतोई में कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसा, कार के मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 बच्चे जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। जतोई में कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसा हुआ है। कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 बच्चे जाँ बहक जबकि 1 शदीद जख्मी हो गया। आपको बता रहे हैं कि जतोई में कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसा, कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 बच्चे जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं जतोई से। जतोई में कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसा, कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 बच्चे जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। लाशों और जख्मों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद खान जतोई। मोहम्मद हुसैन जतोई, बताइएगा ये अफसोसनाक हादसा कैसे पेश आया और जख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जतोई शहर के करीब कौमी शाहराह चौक हाकियार पर तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ये अफसोसनाक वाकया 2 मोटरसाइकिल और एक कार के दरमियान पेश हुआ, जिसके नतीजे में 3 बच्चे जाँ बहक हो गए, जिनमें समीना बीबी, सुमैरा बीबी और महबूब शामिल हैं। जबकि एक बच्चा मोहम्मद आसिफ वल्द आबिद हुसैन, जिसकी हालत नाजुक होने की वजह से DHQ मुजफ्फरगढ़ रेफर कर दिया गया है। इन तमाम बच्चों की उम्रें 10 साल से 15 साल के दरमियान बताई जाती हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जतोई में कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। कार की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में 3 बच्चे जाँ बहक जबकि 1 शदीद जख्मी हो गया। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी के हाथों कत्ल बेगुनाह नौजवानों की हलाकत शोहदा के वालिदैन की दहाई आलमी मीडिया में भी गूंजने लगी। काबिज फौज ने 3 कश्मीरी नौजवानों को श्रीनगर के मजाफात में बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। प्यारों की मैयतें ना मिलने पर वालिदैन गम से निढाल, शोहदा की लाशें वापस नहीं करेंगे। DG पुलिस दिलबाग सिंह की ढेटाई। मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता बरस 30 दिसंबर को जाली मुकाबले में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। शोहदा में नौजवान अतर मुश्ताक बनी, जुबैर अहमद लोन और एहसास मकबूल 3 तालिब इल्म शामिल थे। उन्हें श्रीनगर के मुज़ाफात में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। इंसाफ तो दरकिनार, प्यारों की मैयतें तक वापस नहीं की जा रही। वालिदैन ने आबाई गांव में खाली कब्र खोद रखी है। वालिद अतर मुश्ताक का कहना है कि सारी उम्र अपनी बच्चे की मैयत का इंतजार करूंगा। उनका मजीद कहना था कि मेरे मासूम बेटे को कत्ल से पहले बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ऐसा सलूक किया गया जो जानवरों के साथ भी रवा नहीं रखा जाता। बेटे को कभी भी पुलिस ने तलब नहीं किया था, वो तो बस अपने काम से मसरूफ रहता था। शहीद के वालिदा का कहना था कि अपने लाल की कब्र नहीं देख सकती, इसे दूर कहीं दफना दिया गया है। शहीद मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ था। शहीद एजाज की चचा का कहना है कि वो यूनिवर्सिटी में अपने इम्तिहान की तैयारी करने गया था। DG पुलिस दिलबाग सिंह ने ढटाई का मुजाहरा करते हुए कहा कि शोहदा की लाशें वापस नहीं करेंगे। वाज़ेह है कि शहादत के बाद लाशें न देने का सबब शोहदा के जनाजों के साथ अवामी मुजाहरों का डर है। यहाँ आपको बताएं कि खोखर पैलेस लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए जिला इंतजामिया ने 1.25 अरब रुपए मालियत की 38 केनाल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली है। महकमा माल ने मुबैना तौर पर सरकारी अराजी पर कब्जे की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें बताया गया है कि मलिक सैफुल मलूक होकर ने पंजाब लैंड कमीशन की जगह पर कब्जा किया। मौजा नियाज बेग में 177 कनाल 10 मरले का कित्ता मौजूद है, जिसे कित्ताए अराजी में 131 कनाल अराजी सैफुल मलूक होकर की मलकियत है। बाकी मांदा अराजी पंजाब लैंड कमीशन की मलकियत है। 22 कनाल 10 मरले अराजी को सिर्फ ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सैफुल मलूक होकर की जानिब से सरकारी अराजी पर कब्जा और इसको गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब लीगी MPA सैफुल मलूक होकर का दावा है कि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना मौजूद है, उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है।
दूसरी जानिब बुज़दार साहब पंजाब नहीं आपके रिश्तेदार और फ्रंट मैन तरक्की कर रहे हैं। अज़मा बुखारी की घनगरज, कहा जिस शख्स को कोई ईंटों के भट्टे पर मुंशी ना रखे, इमरान खान ने इसके हवाले पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कर दिया है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तर्जुमान अज़मा बुखारी का वज़ीर आला पंजाब पर लफ्ज़ी गोलाबारी करते हुए कहना था कि बुज़दार साहब, आपने कौन सी दूध और शहद की नहरों की खुदाई कराई है जिनके रास्ते में पीडीएम रुकावटें कर रही है। आप बाकायदा से अपनी व्हाट्सएप क्लासेस लें और अपनी सरकार से रोजाना दम दरूद कराया करें। आपके कुछ वजीर आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनके लिए चिल्ला काटें। पंजाब के अवाम आज शहबाज शरीफ की गुड गवर्नेंस और मैनेजमेंट को याद कर रहे हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि उस्मान बुज़ार ने 2.5 सालों में प्रोटोकॉल एंजॉय करने के अलावा एक गली भी मरम्मत नहीं करवाई। उन्होंने खोखर पैलेस गिराने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि अदालत के स्टे ऑर्डर के बावजूद बुज़ार इंतजामिया ने खोखर पैलेस गिराया। बुज़ार इंतजामिया तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुई। खोखर बरादरान को नवाज शरीफ का साथ देने की सजा दी जा रही है। अज़मा बुखारी ने वाज़ेह किया कि बुज़दिल हुकूमत के इंतकामी कार्रवाई से नवाज शरीफ के शेर घबराने वाले नहीं हैं। पंजाब और इस्लामाबाद में 37 रोज से बंद सीएनजी स्टेशन खोल दिए गए, लेकिन सीएनजी को तरसे स्टेशन को सिर्फ 12 घंटे के लिए सुख का सांस मिलेगा और शाम 6 बजे गैस की फराहमी फिर बंद कर दी जाएगी। सीएनजी एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा फयाज पराचा के मुताबिक शदीद सर्दी में गैस की किल्लत बायस सीएनजी स्टेशन को 37 रोज से सप्लाई मुअत्तल थी। सीएनजी स्टेशन को सप्लाई रोककर घरेलू सार्फिन को गैस फराहम की जा रही थी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा मौसम सरमा में सीएनजी सेक्टर खुद एलएनजी दरामद करेगा और इसका बिजनेस बिला तातुल जारी रहेगा। सुई नॉर्थर्न गैस कंपनी का कहना है कि सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। उधर सिंध में भी 6 रोज बाद सीएनजी स्टेशन पर गैस की फराहमी शुरू होगी, जिसके बाद सीएनजी फिल्डिंग स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। जिसके बायस सीएनजी फिलिंग स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। आपको बताएं कि 37 रोज बाद सीएनजी स्टेशन खोले जा रहे हैं। सीएनजी एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा फयाज पराचा के मुताबिक शदीद सर्दी में गैस की किल्लत के बायस सीएनजी स्टेशन को 37 रोज से सप्लाई मुअत्तल थी। सीएनजी स्टेशन को सप्लाई रोककर घरेलू सार्फिन को गैस फराहम की जा रही थी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा मौसम सरमा में सीएनजी सेक्टर खुद एलएनजी दरामद करेगा और इसका बिजनेस बिला तातुल जारी रहेगा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का कहना है कि सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। उधर सिंध में भी 6 रोज बाद सीएनजी स्टेशन पर गैस की फराहमी शुरू हो गई है, जिसके बायस सीएनजी फिलिंग स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। वजीर हो या वजीर आला, हर शहरी को जवाबदेह है। फवाद चौधरी का अली जैदी और मुराद अली शाह के मामले पर बयान, कहा हैरान हूं कोई कैसे कह सकता है कि मैं आपको जवाब दे नहीं सकता। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्विटर पर पैगाम में कहा कि पीडीएम के पास कोई प्लान नहीं, अस्तीफों से शुरू होने वालों की बस हो गई। फवाद चौधरी का कहना था अब बात अदम एतमाद की गुफ्तगू पर आ गई। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं है। आप ताउमर कैद और नाहली से बच गए तो गनीमत समझेंगे। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अली जैदी और वजीर आला मुराद अली शाह के दरमियान बयानबाजी पर रद्दअमल देते हुए कहा कि यह हैरान कुन है कि कोई कहे कि आपको जवाब दे नहीं हूं। आर्टिकल 149 के तहत वफाकी हुकूमत की इंक्वायरी से रूगर्दानी नहीं हो सकती। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। खबर सबसे पहले। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं आम इंतखाबात आईनी मुद्दत पूरी होने से एक दिन भी पहले नहीं होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था कि आईनी मुद्दत पूरी करना पीटीआई का आईनी और जमहूरी हक है। पार्लियामेंट के बाहर नाकाम ओपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर भी नाकाम होगी। पीडीएम में जितनी जमातें हैं उतने ही बयानिए हैं। मिड टर्म इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता।
दिसंबर गुजर गया, जनवरी का आखिरी हफ्ता भी आ गया। अपोजिशन अरकान के इस्तीफे न आए, लॉन्ग मार्च हुआ। मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान का तंज, कहा फरवरी और मार्च भी आएंगे और गुजर जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के मामले खसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पीडीएम की तहरीक अदम एतमाद फिर भी नहीं आएगी। ये कागजी शेर हैं, थूक कर चाटना इनकी घुट्टी में पड़ा है। जाली राजकुमारी, शहजादे और मौलाना में जूतियों में दाल बटना शुरू हो चुकी है। पहले ही कहा था कि इस नाजायज इत्तेहाद की बेल मंडे नहीं चढ़ेगी। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि सिंध के शहजादे ने अपनी चाल चल दी है। जाली राजकुमारी भी आस लगाए बैठी हैं। कनीजाओं के चेहरे जर्द हैं और जुबानें लरस रही हैं। पीडीएम का मरियल घोड़ा मुर्दा हो चुका। मौलाना भी इस गैर फितरी इत्तेहाद का जनाजा पढ़ाने की तैयारी करें। जबकि मामले खुसूसी इत्तलात शहबाज गिल कहते हैं अपोजिशन को सब चालों के बावजूद एनआरओ नहीं मिलेगा। उनको अंदाजा नहीं था कि इनका मुकाबला इमरान खान के साथ है। एनआरओ लेने के लिए एक तरफ शहबाज शरीफ पांव में तो दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर उमर चौखट पर हैं। मामले खसूसी इत्तलात शहबाज गिल कहते हैं अपोजिशन को सब चालों के बावजूद एनआरओ नहीं मिलेगा। उनको अंदाजा नहीं था कि उनका मुकाबला इमरान खान के साथ है। एनआरओ लेने के लिए एक तरफ शहबाज शरीफ पांव में तो दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर उमर चौखट पर हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, पीडीएम की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। उस्मान बुज़दार का कहना था कि अपोजिशन के इंतशार की सियासत का नुकसान मुल्क को हो रहा है। वक्त जाया करने वालों को मुल्क का एहसास है, ना आम आदमी का। अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर के बावजूद तरक्की का सफर जारी है। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की कोशिश मुल्क दुश्मनी के मतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पीर को सूबाई काबीना का इजलास तलब कर लिया। 40वें इजलास में 25 नुकाती एजेंडा ज़ेरे गौर आएगा। सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना के इजलास में सूबाई वज़रा, मशीरान, मामले खसूसी, चीफ सेक्रेटरी और आला हुकाम इजलास में शरीक होंगे। पंजाब काबीना 40वें इजलास में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम की मंजूरी देगी। काबीना इजलास में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के कयाम के लिए ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। काबीना सियालकोट डेवलपमेंट अथॉरिटी के कयाम की मंजूरी देगी। पंजाब आप पाक अथॉरिटी के रूल्स की मंजूरी भी काबीना के एजेंडे में शामिल है। जबकि काबीना इजलास में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्टर मुलाजमीन को रेगुलर करने की मंजूरी दी जाएगी। बात करेंगे पैंडेमिक कोविड-19 के हवाले से। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें, तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 48 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,295 हो गई। मजीद 1,594 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,32,000 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला। 4,86,000 अफराद सेहतियाब। 35,000 मरीज जेर इलाज। एनसीओसी के मुताबिक मोहलिक वायरस से अब तक 5,32,412 शहरी मुतासिर हुए हैं, जिनमें एक्टिव केसेस की तादाद 34,628 है, जबकि कोरोना से मुतासिर 2,070 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में 76,42,665 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40,285 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,981 मरीजों की सेहतियाब होने की तस्दीक हुई है। इस तरह कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 4,86,489 तक पहुंच गई है। पाकिस्तान हुकाम ने रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक की भी हंगामी हालात में इस्तेमाल की इजाजत दे दी। कहा कि वैक्सीन की पहली खेप इस महीने के आखिर तक पाकिस्तान पहुंच जाएगी। हुकाम वज़रात सेहत का कहना है कि रूसी वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रेशन बोर्ड की जानिब से दी गई। हुकाम ने बताया कि वैक्सीन मंगवाने की इजाजत मुकामी दवा साज इदारे को दी गई है। पाकिस्तान में अब तक मुख्तलिफ ममालिक की 3 वैक्सीन को हंगामी हालात में इस्तेमाल की इजाजत दी गई है, जिनमें चीनी कंपनी साइनोफार्म की वैक्सीन, बरतानवी कंपनी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन और रूसी वैक्सीन स्पुतनिक शामिल है। तिबी माहिरीन का कहना है कि वैक्सीन कोरोना वबा के खिलाफ 92% मुतासिर है।
मकामी दवासाज इदारे के मुताबिक 50,000 खुराकों पर मुश्तमिल पहली खेप इस महीने पाकिस्तान पहुंच जाएगी। रूसी वैक्सीन को -18 डिग्री पर स्टोर करना होगा। दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि रूसी वैक्सीन भारत के मुकाबले में पाकिस्तान में दुगनी कीमत पर मुहैया की जाने का खदशा है। दुनिया भर में कोरोना से 21,30,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 9,93,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,27,000, ब्राजील में 2,16,000, भारत में 1,54,000, मैक्सिको में 1,49,000, रूस में 69,000, फ्रांस में 73,000, बरतानिया में 97,000 और सऊदी अरब में 6,350 अमवात। दुनिया में कोरोना के 7,13,67,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और 2,58,24,000 से ज्यादा ज़ेरे इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 4,27,635 अमवात हो चुकी हैं और 2,55,66,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,53,376 और 1,06,55,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 2,16,475 और 88,16,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। रूस में 36,98,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 68,971 है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमत बढ़ाना हुकूमत के लिए चैलेंज है। मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीनी माफिया के गठजोड़ से कीमतों फिर बढ़ रही हैं। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हमने गंदम और चीनी की इंपोर्ट का फैसला किया है। गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमत बढ़ जाना हुकूमत के लिए चैलेंज है। कौम को नून लीग के बिजली और गैस से मुतालिक किए गए मुआहिदों ने जकड़ा हुआ है। महंगाई की बुनियाद नून लीग ने रखी हुई है और अब फसल काट रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान को पाकिस्तान के अवाम ने मुंतखब किया है। पीडीएम का शेराजा बिखर चुका है। तहरीक अदम एतमाद लाने वालों ने इमरान खान को वजीर आजम तस्लीम कर लिया है। पीटीआई अदम एतमाद की तहरीक को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। विफाकी वजीर ने कहा कि ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदे में हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इस मामले की तहकीकात के लिए हुकूमत जिसको भी नामजद करेगी, अपोजिशन इस पर एतराज करेगी। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद एक इज्जतदार जज रहे हैं। अगर ब्रॉडशीट मामले पर अपोजिशन का दामन साफ है तो घबराना नहीं चाहिए। हुकूमत और एजेंसियों को धोखा देकर नवाज शरीफ लंदन जा बैठे हैं। विफाकी वजीर रेलवे आजम स्वाति का दावा, कहा नैब से पूछता हूं कि बड़े बड़े घपले करने वाले मनतकी अंजाम को क्यों नहीं पहुंचते। वजीर रेलवे आजम स्वाति का साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहना था कि 3 बार वजीर आजम बनने वाला नवाज शरीफ धोखेबाज निकला। वो हुकूमत और एजेंसियों को धोखा देकर हट्टा कट्टा लंदन जाकर बैठ गया। आजम सवाती ने मजीद कहा कि मरियम नवाज अपनी डूबी कश्ती में मौलाना समेत दीगर 9 सरबाजों को भी डुबो देंगी। अगर पीडीएम वाले इस्लामाबाद आए तो उनका मुंह काला होगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए वजीर रेलवे का कहना था कि करप्ट बाप का बेटा बिलावल पाकिस्तान के इज्जत क्या बहाल करेगा। बूटी माफिया की कलाकमा पेशावर के इम्तिहानी मराकज में कैमरों की तनसीब लाजमी करार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इम्तिहानात में नकल और बूटी माफिया के खिलाफ कमर कस ली। बूटी माफिया की कमर कैसे तोड़ी जाए, महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने इसका तोड़ बिला आखिर निकाल ही लिया। पेशावर में महकमा तालीम की जानिब से मैट्रिक इम्तिहानात में नकल का रुझान रोकने के लिए इम्तिहानी हॉलों में कैमरे नस्ब करना लाजमी करार दे दिया। इन कैमरों को पेशावर बोर्ड की इमारत में कायम मॉनिटरिंग रूम से मुंसलिक किया जाएगा, जहां से इम्तिहान गाह का जायजा लिया जाएगा। इम्तिहान गाह में लगाए गए खुफिया कैमरों का नकल करने वाले तलबा निशाना बनेंगे। शहरी कहते हैं हुकूमत का इम्तिहानी हॉल्स में कैमरे नस्ब करने का इकदाम खुश आइंद है। दूसरी जानिब सूबाई वजीर तालीम शहराम खान तरकनी का कहना है ताकि कैमरे ना होने वाले इम्तिहानी हॉल्स में इम्तिहानात का इनकाद नहीं होगा। बूटी माफिया का कलाकमा करने के लिए इम्तिहानी हॉल्स के करीब पुलिस भी तैनात की जाएगी।
वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने के मामले पर PDM जमातों के 5 अहम कायदीन इन हाउस तब्दीली के मुखालिफ हैं, जबकि 4 कायदीन ने हमायत कर दी। PDM के कई रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी से वजाहत मांग ली। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के बयान पर PDM में शामिल जमातों ने सरबराही इजलास तलब करने का मुतालबा कर दिया। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अशरफजई, साजिद मीर, अब्दुल मालिक बलोच, अवैस अहमद नूरानी इन हाउस तब्दीली के मुखालिफ निकले। ज़राए के मुताबिक अख्तर मेंगल बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, कौमी वतन पार्टी इन हाउस तब्दीली के हामी है। मुस्लिम लीग नून ने बिलावल भुट्टो जरदारी के इन हाउस तब्दीली के बयान पर देखो और इंतजार करो की पॉलिसी अपना ली। नून लीग के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इन हाउस तब्दीली के मुखालिफ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि शौकत खानम अस्पताल कराची की बेसमेंट का काम फिर तेजी से जारी है। यह अस्पताल पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट पर शौकत खानम अस्पताल कराची की तामीरी काम की तस्वीर शेयर करते हुए अपने पैगाम में कहा कि शौकत खानम अस्पताल कराची की बेसमेंट का काम फिर से तेज कर दिया गया। कोरोना के बायस बेसमेंट का काम सुस्त रवि का शिकार था। शौकत खानम अस्पताल कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद अस्पताल है। तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब के इंक्वायरी पर अकाउंट ब्लॉक करने को खिलाफ कानून करार दे दिया। फैसले में बताया गया कि नैब इंक्वायरी पर दफा 23 के तहत अकाउंट ब्लॉक कराना खिलाफ कानून है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से नैब इंक्वायरीज पर मुल्जिमान के बैंक अकाउंट्स रोकने पर फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि नैब ने इंक्वायरी पर असासे मुंजमद करना हो तो दफा 12 के तहत ऑर्डर करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जारी करदा फैसले के मुताबिक महज इल्जाम पर बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करना बुनियादी आईनी हकूक की खिलाफ वर्जी है। तफ्तीशी एजेंसी की ताखीर की वजह से शहरी को खर्च के लिए अकाउंट से रकम निकालने से कैसे रोका जा सकता है? अगर गुनाहगार को सजा देना रियासत का काम, तो शहरी को अपनी रकम इस्तेमाल का हक देना भी जरूरी है। फॉरेन फंडिंग केस की खुली अदालत में समाअत के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने आमादगी जाहिर कर दी। कहा है कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही खुली अदालत में समाअत होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात के मामले पर फिर वजाहत करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन खुली समाअत के बारे में अपना मौक़िफ़ पहले ही जारी कर चुका। स्क्रूटनी कमेटी पहले की तरह अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई ओपन नहीं होगी। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन मामले की खुली अदालत में समाअत करेगा। साबिक चेयरमैन FBI शबर जैदी ने हुकूमत को 5000 का नोट बंद करने की तजवीज़ दे दी। शबर जैदी ने अपनी ट्वीट में तजवीज़ दी कि 1 जुलाई 2021 से 5000 का नोट बंद कर दें और इस तब्दीली से 2 माह पहले आगाह किया जाए। इस इक़दामात की मुखालफत करने वालों को इसके गलत इस्तेमाल का अंदाज़ा नहीं है। इससे इनके मफादात खत्म होंगे। साबिक चेयरमैन FBI ने कहा कि इससे मायशत बेहतर होगी और बैंकारी मुस्तहकम होगी, जबकि रिश्वत सतानी मुश्किल हो जाएगी। मुरीद शाख में वाक़े एक गांव भोंग में इस्लामी फ़न तामीर का लाजवाब शाहकार भोंग मस्जिद दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज बन चुकी है। सतह जमीन से 30 फीट बुलंद इस खूबसूरत मस्जिद की तामीर में संगमरमर समेत दीगर कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। मजीद देखते हैं मुरीद शाख से रशीद अहमद की ये रिपोर्ट। से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर वाक़े एक गांव भोंग में मौजूद है। अपने उम्दा डिजाइन, मुनफरिद तर्ज तामीर और जानिब नजर खताती की वजह से इस मस्जिद को खास शोहरत हासिल है। सरदार रईस गाजी मोहम्मद ने यह मस्जिद 1932 में तामीर करवाना शुरू की। मस्जिद की तामीर के लिए ऑस्ट्रेलिया, हिंगई, इटली और दीगर ममालिक से संग मरमर की मुख्तलिफ किस्म की कीमती पत्थर मंगवाए गए। इन पत्थरों को काटने और तराशने वाले, टैलों पर फूल बनाने वाले, मिनकरी व खताती करने वाले, संदल की लकड़ी पर बारीक और नफीस काम करने वाले, कलाकारी करने वाले,
सोने की फूल बनाने वाले सैकड़ों कारीगरों का खिदमत हासिल किया गया। ये मस्जिद 50 सालों में मुकम्मल हुआ। इन 50 सालों में हजारों कारीगरों ने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान और इंडिया से था। मस्जिद की तामीर के दौरान कई कारीगर उम्र रसीदा हो गए, कई इंतकाल कर गए। इनके बेटे और बाज के पोतों ने ये जिम्मेदारी संभाली। यूं 3 नस्लों ने इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। मस्जिद की तामीर के दौरान 1975 में रईस गाजी मोहम्मद का इंतकाल हो गया। उनके वफात के बाद इनके बड़े बेटे रईस शबीर मोहम्मद ने मस्जिद के काम को आगे बढ़ाया। 1982 में मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई तो इसे बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल हुआ। दुनिया भर से सियाह इस मस्जिद को देखने आने लगे। इसकी खूबसूरती और इनफरादियत की वजह से 1986 में इसे तामीराती शोबे में आगा खान अवार्ड भी दिया गया। मस्जिद में बायक वक़्त 2000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के तमाम दरवाजे हाथी दांत के नफीस और बारीक काम से मुअज़्ज़िन हैं। मरकजी मेहराब की ताज़ीन व आरैश में खालिस सोना, चांदी और कीमती पत्थर इस्तेमाल किया गया। और अब टुडेज वेदर। मौसम के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि मरी गलियात समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम हसीन हो गया। नारायण शोग्रान समेत बालाई इलाकों में भी आसमान से गिरती बर्फ ने इलाके की खूबसूरती बढ़ा दी। गलियात और गिरदोनवा में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली, हर मंजर सफेद हो गया। मरी में सयाह माल रोड पर जमा हो गए। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सर्दी का राज है। स्कर्दू और गोपस में पारा नुक्ता इंजमात से भी 8 दर्जे नीचे चला गया। मौसम का हाल बताने वालों ने इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे से बारिश की पेशगोई की है। लाहौर में बूंदाबांदी का इम्कान है। कराची में भी एक बार फिर सर्दी की लहर आने को तैयार है। शहर कायद में कोयटा और बलूचिस्तान से सर्द हवाओं का नया सिस्टम दाखिल होगा। यखबस्ता साइबेरियन हवाओं का मामूल से तेज चलने का इम्कान है। कराची में सर्दी की नई लहर 3 रोज तक जारी रहेगी। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.news.tv। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।